This lecture we will discuss about the problems of logarithm, mainly related with the domain. ये वो क्वेश्चन है बेटा, find the domain of this y is equals to you can say fx log of this. क्या यहाँ कहीं कोई इनइक्वालिटी साइन इन्वॉल्व है स्नेहा? स्नेहा, अगर इनइक्वालिटी साइन इन्वॉल्व नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए बोल? सबसे पहले मैं x ग्रेटर देन 0 करूं. x का मतलब कौन है? mod x minus 5 is greater than 0 means mod x is greater than 5 means x is the element of minus infinity to minus 5 union 5 to infinity. Yes or no, Ayush? What about the second condition? A greater than 0. A का मतलब 8 minus x mod x, this should greater than 0. What does it mean? Mod x is less than 8 means x is the element of minus 8 to 8. Yes or no? Third condition, a is not equals to 1. So 8 minus mod x is not equals to 1 means mod x is not equals to 7. So x is not equals to plus minus 7. Yes or no? तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, दैट विल बी द सॉल्यूशन. एक भाई साहब कहते हैं कि भाई मैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 और 5 टू इन्फिनिटी रहूंगा, आप इधर उधर मत होने देना. दूसरे वाले भाई साहब कहते हैं कि इट विल बी फ्रॉम माइनस 8 to 8. And third condition is saying that you will be not equals to minus 7 and 7. Now, what is the common? Isn't it? अब बताओ आयुष, ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? अरे मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा बेटा, इसी के लिए भी. होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मिस्टर एथलीट? मिस्टर एथलीट आर्ची, बिल्कुल होना चाहिए. ठीक है, स्टिल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब बता दिया. अब ऐसी गलतियां मतलब ऐसे क्वेश्चंस इनकरेक्ट ना हो. अब हमारी बातचीत आती है इस क्वेश्चन पे. देखो, अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी भी इन्वॉल्व है, अंडर रूट भी इन्वॉल्व है और लॉगरिथम भी इन्वॉल्व है. सबसे पहली बात, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इट इज पॉजिटिव और नॉट? बोलो हर्षित, ये पॉजिटिव कंसीडर होगा कि नहीं होगा? हमेशा ये बात याद रखना. तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस और नो? दो पॉजिटिव का डिवीजन ही तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा, हाँ या ना? This should greater than equal to 0 and due to the denominator and under root, means x square minus 2x minus 8, this should less than 0. Yes or no? अब आप ये बताओ, डायरेक्ट रूट तो मेरा निकलेगा नहीं या निकल जाएगा? बोलो, निकल गया?
निकला नहीं निकला? मीन्स -2 and 4 तो प्लस माइनस प्लस, और अगर डायरेक्ट रूट नहीं निकलता तो अल्फा बीटा मान के इन बिटवीन अल्फा बीटा कर देता मैं। यस और नो? नाउ one solution is this one and other is log 0.3 2x minus 1 नेगेटिव के कारण डिवाइड कर दो। अब इनइक्वालिटी साइन में सबसे पहले क्या चेक करते हैं प्रियांजल? बेस। यहाँ बेस क्या है? बिल्कुल सही। 0 and 1 होने के बाद क्या होता है बिटिया? तो इसमें साइन चेंज करूंगा तो क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.3 रेज टू पावर 0। आरिका यही गलती आपने की थी, 10 की पावर 0 नहीं किया था। करेंगे ना बिटिया? ध्यान रखना। नाउ दिस इज 1, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब देखो बेटा, यहाँ ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू अब a रेज टू पावर b था, इसलिए एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं हुई। बट अगर वो लेस देन या लेस देन इक्वल टू a रेज टू पावर b आता तो हमें एक्स्ट्रा ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ता। यस और नो? बस ये चीज याद रखना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। एनी प्रॉब्लम बोलो। अब एक अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, कोई दिक्कत? नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन दिस वन। अब डिनोमिनेटर में क्या 0 हो सकता है? तो सबसे पहला कंडीशन तो लॉग पे यही डाल दो, दैट इज mod of log 1/2 mod x is not equals to 0. yes or no? अब मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0 मीन्स log 1/2 mod x is not equals to 0. yes or no? आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई। मैं कहूँगा भैया मॉड a is 0 implies a is 0, हाँ या ना? अब अगर आप ये कहते हैं मॉड a is not equals to 0 मीन्स a is, क्या दिक्कत? प्रॉब्लम? अब यहाँ a रेज टू पावर b तो करना पड़ेगा ना बेटा जी, या इक्वल टू साइन है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। नॉट इक्वल मीन्स mod x is not equals to 1 means x is not equals to plus minus 1. yes or no? अच्छा एक बात और, लॉग बेसिक लॉग भी तो डिफाइंड होना चाहिए। हाँ या ना? means mod x should greater than 0 means x is the element of R0, non-zero real number। R0 का मतलब होता है R माइनस ऑफ 0, क्योंकि 0 पर मॉड 0 दे देगा। यस और नो बोलो। अब इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि log mod 1/2 mod x is equals not equals to 0, hence it is always positive। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? मॉडुलस लगा हुआ है, अब मैं श्योर शॉट कह सकता हूं कि ये पॉजिटिव होगा।
इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई, मॉडुलस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब मैं यहां से कह सकता हूं 1/mod log 1/2 mod x greater than 1, since log mod x 1/2 greater than 0। ठीक है, तो मैं इसको, अब मैं जानता हूं ना कि ये चीज पॉजिटिव है, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यस और नो? स्नेहा, मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना बेटा? अपनी अपनी गलतियां देखो, मैं जिनके नाम ले रहा हूं कहीं ना कहीं उनके डिस्कशंस का, और यही फायदा होता है बेटा। अगर मुझे पता रहेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ये श्योर है। अब कैलकुलेशन करने के तरीके समझना। 1/2 बताओ, इनइक्वालिटी साइन है, सबसे पहले चेक क्या करूंगा? बोल आरची, बेस। बेस में क्या है ये? मतलब इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। इसका मतलब क्या है? 1/2 की पावर -1 इज ग्रेटर देन मॉड x इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर 1। सर बात नहीं समझ में आई? बोलो। जिनको नहीं समझ में आई वो इसके 2 स्टेप कर लें। One of them is log mod x base 1/2 is less than 1, and another step is 1 is less than log mod x 1/2। फिर दोनों का कॉमन ले लोगे, यू विल गेट दिस। मैंने क्या किया, मैंने इस इनइक्वालिटी में डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है बेटा, और उसको चेंज भी कर दिया। इसका क्या मतलब है? 2 इज ग्रेटर देन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, हाँ या ना? तो मॉड एक्स, अब आपको याद आ रहा होगा a लेस देन मॉड एक्स लेस देन b का आंसर था -b to -a यूनियन a to b। yes or no? means now x is the element of -2 से -1/2 यूनियन 1/2 से। अब ये 3 कंडीशन, 2 कंडीशन है बेटा बेसिकली, ये थर्ड कंडीशन में पूरा सॉल्व कर रहा है। अब इन तीनों को इंटरसेक्शन में लेना पड़ेगा। पहला कहता है कि भैया +-1 नहीं होना है, दूसरा कहता है भाई 0 मत होने दो, तो 0 तो वैसे भी नहीं है, आया ना? फ्रॉम केस 1, 2 and 3 your x is the element of -2 से -1, क्योंकि -1 हटाना पड़ेगा, -1 से -1/2, 1/2 से 1 आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यूनियन 1 to 2। एनी प्रॉब्लम? बोलो। Isn't it the game of patience rather than knowledge? It is the game of patience। देखो, नॉलेज तो है और वो रहेगी, पेशेंस यू हैव टू डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। अब इक्वेशन है तो सबसे पहला काम तो ए को चेक कर ले हम, करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि इक्वेशन में तो भाई मैं डायरेक्टली कह सकता हूं, हाँ या ना। अब जब मैं बात ही कर रहा हूं 6 मतलब 3 की, बट ऑब्वियस ये पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। जब आप बात ही 3 की कर रहे हो तो अब आप देखो, हमेशा याद रखना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बच्चों ने पढ़ा है, मतलब लास्ट ईयर सब जितना भी सबको पढ़ाया था, कुछ लोगों का इनकम्प्लीट था, कुछ ज्यादा लोगों का कंप्लीट था। उसमें एक चीज थी कि अगर मैं स्क्वायर करता हूं या कुछ और करता हूं तो एक्स में कई मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, तो आपके ओरिजिनल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। याद आ रहा है आयुष? नहीं आ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ अनुकृति, चल बता कौन सा क्वेश्चन। हाँ हाँ, मैं मतलब ये था कि आपका एक्स की वैल्यू 1/4 आई थी जहां तक याद है, और वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी क्योंकि दो बार स्क्वायरिंग था। अंडर रूट माइनस अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट। याद आ रहा है? इसलिए ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ता है। देखो, गेम जो है वो गेम है आपके याद रखने का, कि आपको चीजें याद है कि नहीं। अब यहां से एक तरीके से आपके पास दो ग्राफ हो गए। वन ग्राफ इज y is equals to mod x minus 3 and other is y is equals to 3। हाँ या ना? अब ये दोनों ग्राफ जहां एक दूसरे को कट करें, अब ऐसा ग्राफ बीच में प्लस साइन के साथ तो मैंने बताया था, माइनस साइन के साथ यहां करा रहा हूं। याद आ रहा है आप लोगों को? ये इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूं एक बार। तो योर एफ एक्स इज व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, बोलो कितना आएगा? दोनों ही नेगेटिव हैं, जीरो से लेस कुछ भी रख दो, -1 रखो, इनर मोस्ट में दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव से ओपन होगा। याद आ रहा है? व्हेन 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, 1 रख दो, तो पहले वाले भाई साहब पॉजिटिव हो गए और दूसरे वाले भाई साहब नेगेटिव हो गए। यस और नो? व्हेन योर x is greater than equals to 3, both of them are positive. Now you can conclude this thing, isn't it? -3, बोलो। आयुष चेक कर लेना भैया, मुझ पर जिम्मेदारी डाल देंगे। Isn't it? बोलो। कहीं कोई समस्या? अब एक चीज समझना आप सभी लोग, कि इसका ग्राफ क्या है। 0 पे -3, 0 से लेस देन, पूरी जगह पे -3 है।
और P पर ये 3 है। यस और नो? और 3/2 1.5 पर ये कट करेगा ये। This is your 2x minus 3 and this is your minus 3. सबसे पहली बात, ये ऑन टू फंक्शन है। अगर मैं आर टू आर पे बात करूं, ऑन टू है इनटू है? बोलो, इसका रेंज कितना है प्रज्ञा? y की मिनिमम वैल्यू से y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अगर मैं आर टू आर दे रहा हूं तो ऑन टू है कि इनटू है? इनटू। भाई कोडोमेन आर दे दिया अगर आपने और रेंज -3 से 3 है तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। हाँ या ना? एंड व्हाट अबाउट दिस इज 1 1 और मैनी 1? अतिमन 1 1 पक्का? अच्छा हर्षित, क्यों मैनी 1? बिल्कुल, जब कभी भी कांस्टेंट आ जाता है इट विल बी मैनी 1 भाई। अतिमन बताया था मैंने। ये देखो, इन दोनों जगहों पर ये इनफाइनाइट दे रहा है। हाँ खैर, तो देखना चाहिए ना बेटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब एक चीज और आपको ध्यान देनी है। अब ये कहते हैं y इक्वल टू 3 कहाँ कहाँ है, तो आप ये सोचे y इक्वल टू 3 लाइन कौन सी है? जैसे ही आपका x 3 से ग्रेटर आएगा ये सॉल्यूशन तो वेरीफाइड हो जाएगा। गलत तो नहीं हुआ है हम लोगों से? हाँ ठीक, डन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। और एक चीज और ध्यान रख लेना, वैसे तो अब आप कोई भी वैल्यू रख करके देख सकते हो। 3 रखते ही ये पॉजिटिव मूव करेगा और ये नेगेटिव मूव कर, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा बट इस जगह पे हमेशा ये ग्रेटर देन 0 रह जाएगा। हाँ या ना? तो भाई हमने इसी के लिए तो ड्रॉ किया है। बोलो। मीन्स नाउ यू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किस चीज के लिए? x इज द एलिमेंट ऑफ 3 to infinity। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द लीस्ट इंटीजर satisfying this equation. So least integer is any problem? Bolo. Re-evaluate this thing. Both Harsh, विमाल, आप लोग अपने अपने माइक ऑन कर लें। शायद हर्ष मिश्रा को दिक्कत आ रही है नेटवर्किंग में। तो हर्ष, विमाल, कोई दिक्कत? चैट बॉक्स वाले अपने जिनके माइक काम नहीं कर रहे चैट बॉक्स में डालें, ठीक है? और अनुकृति कोई प्रॉब्लम? आयुष, आयुष, आर्ची। अब मल्हार, मल्हार इसका आया, मल्हार माही इनका आया कि नहीं आया? रिद्धि,
रिद्धि, रिद्धि नहीं समझ में आई बात? प्रांजल और प्रियांजल, प्रणय, हारिका, कनक, आप देखते रहो बेटा, अपन लोग बाद में बात करेंगे। हाँ, हर्षित, मेधा, स्नेहा, अतिमन, राघव और प्रज्ञा। राघव का क्या है आयुष? देखो, अब ये पेशेंस के गेम है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में दम होगा, लेकिन पेशेंस तो बेटा रिक्वायर्ड होगा ही। अब जैसे ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस इज डिफाइंड। चल रिद्धि बोलना शुरू कर। रिद्धि, सबसे पहले पहले वाले लॉ का बेस चेक होगा क्या? बिल्कुल, इसको कैपिटल एक्स मान लो, कोई इनइक्वालिटी है ही नहीं, तो कैपिटल एक्स को केवल ग्रेटर देन जीरो कर दो। 1/2 तो ग्रेटर देन जीरो है एंड 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1 है। अब ये पहला वाला एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब कौन आ गया भाई? log 3 log x बेस 1/4 ग्रेटर देन जीरो। अब क्या करो बिटिया? बिल्कुल, हाँ, ये फिर से x हो गया। अब ये a, अब पता क्या करना है मुझे? वेरी गुड, साइन चेंज नहीं होगा तो बोलती जा फटाफट आगे केस का। वेरी गुड, ग्रेटर देन 3 raised to power 0, it means log x base 1/4 is greater than 1। अब क्या करो बेटा? a is between 0 and 1, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? लेस देन। और जैसे ये लेस देन जीरो आया, यू हैव टू शो x ग्रेटर देन जीरो, मींस x इज द एलिमेंट ऑफ 0 से 1/4। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई दम है मेधा? हे मेधा, क्वेश्चन में दम है क्या? कंडीशन लगाते जाओ, यू विल गेट योर आंसर। नाउ अब फिर से ये बात आई कि इफ दिस द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8x स्क्वायर। चल आर्ची बोलना शुरू कर। आर्ची, कंडीशन क्या क्या लगाऊं बोलना बेटा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला कि सबसे पहले तो सर देखो इस कंडीशन को चेक कर लो, नहीं तो पता पड़ेगा कि यही रोना हो गया। तो 2/x+1 दिस शुड ग्रेटर देन 0, इसके लिए वह भी कर भाई। अब इन दोनों से आपको इतना तो पता चल गया कि जो भी आपका आंसर आएगा इट विल बी इन बिटवीन -1 एंड जो भी आएगा। मतलब अब आप अगर बात करोगे तो यहाँ पर x² 8x² पूछा जा रहा है, तो ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो कट ही गया। हाँ या ना बोलो? ठीक है, और अगर मान लो यहाँ आंसर में 32 होता न, मतलब 64 होता तो वो भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, देखो ऐसे कई बार ऑप्शन से क्रॉस चेक भी करना हमें आना चाहिए।
अब इसके बाद क्या करें, चल आरसी बोल, कहाँ लेके जाएगी? मैं तो ये कह रहा हूं दोनों में सेम बेस है, ठीक है, लॉग हटेगा। अब इनइक्वालिटी साइन का क्या होगा बोलो? बिल्कुल, सिंस बेस ऑन बोथ लॉग आर सेम and it is between 0 and 1, inequality sign will change. चलो करें इनइक्वालिटी साइन। तो 2 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब क्या मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई? आइडियली नहीं कर सकते, आइडियली नहीं कर सकते। यहां पर आपको पता है कि -1 से ग्रेटर है, तो बेसिकली वो पॉजिटिव है। Since x is the element of between -1 and 2, hence x plus 1 is between 0 and, isn't it? देखो कितना जबरदस्त चीजें हैं। कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि यार इतनी चीजें हैं जो आपको एट अ टाइम माइंड में रखनी पड़ती है। वैसे आप बिना उसके भी काम कर सकते हो, लेकिन अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्नेहा, स्नेहा कहेगी जब चाहते हो सर तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, हम कर दे तो गलत हो जाता है। नहीं सोच रही ना बेटा? हाँ, हाँ कुछ सोच, कुछ बोलिए अनुकृति। ये बेटा 0 और 3 के बीच में है तो ग्रेटर देन 0 नहीं है क्या? अगर x तेरा -1 और 2 के बीच में है, तो मैंने यहाँ निकाल लिया है, तो x प्लस 1 कहाँ पे जाएगा बेटिया, बता दे जरा। बोल, नहीं समझ में आया? बोल। अब बोल हाँ सर। अब तो बोल दो बेटा। तो पहले कहाँ अचानक से गाड़ी अटक कहाँ जाती है? ये अटकनी नहीं चाहिए बेटा। ये 2 से ये 2 कैंसिल। नाउ दिस इज x minus x square is less than equals to 0, or you can say x square minus x is greater than equals to 0, means x minus 1 greater than equals to 0. Yes or no? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, you will get x is the element of -1 to 0 union 1 to 2. Yes or no? अब अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव रहेगी? भाई यहां पे मेरे पास क्या है, यही तो है। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यूनियन 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। सर ये बात हमें समझ में नहीं है, बोलो। अगर आपके पास -4
इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -2 है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी? या अभी भी आप कहोगे कि 4 जो है 16 से लेस होगा तो ग्रेटर होगा? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बोलो? इसीलिए मैंने यहां पर इनइक्वालिटी साइन चेंज किया, अब समझ में आ जाना चाहिए। यस और नो? ठीक है, देखो बेटा, एक एक चीज कैलकुलेशन है। जब आप कैलकुलेशन पे उतरोगे ना, तब आपको समझ में आता है यार कि ये क्या होता है, क्यों चीजें मूवमेंट लेते हैं। और जिनको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई उसके लिए मैथ्स बहुत इजी। 1 से 4 पे ओपन है। It means x square is the element of 0 to 4 open. What about the 8x square? क्या पूछा जा रहा है? लीस्ट वैल्यू ऑफ 8x स्क्वायर। लीस्ट वैल्यू ऑफ 8x स्क्वायर इज यस और नो? अब आप सब लोग एक चीज देखना, देखो बेटा, क्या इसमें ऐसी कोई फंडामेंटल है जो आपको पता ना हो? अरे आप कोई बोल ही नहीं रहा भाई, अतिमन, फंडामेंटल जो पता ना हो। देखो, लेकिन इस जगह की कैलकुलेशन में सभी लोग समझना, हर्षित हर्षित, इस जगह पे मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो इन चीजों को स्पेसिफिकली कैलकुलेशन में ध्यान रखा जाए। आप सबको मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन। अब मैं तसल्ली से कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। पहली बात, डिनोमिनेटर में ये क्या दिख रहा है आपको? 1/x की पावर 1/4, इसका मतलब ही हो गया x पॉजिटिव है, हाँ या ना? अगर डिफाइंड होगा तो x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है, नाउ यू हैव टू टेक दिस एज कैपिटल X। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था ना, और आपकी चीजें डिफाइंड हो इसके लिए जरूरी है कि कैपिटल X शुड ग्रेटर देन 0, बट ऑब्वियस है 1/2 ग्रेटर देन 0 है और 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1 है, हाँ या ना? नाउ दिस कैपिटल X मीन्स माइनस log बेस 2 1 प्लस 1/x की पावर 1/4 minus 1, this should greater than 0, means नेगेटिव हटा दो, means log base 2 1 प्लस, थैंक यू बेटा, तो अभी मैं गलत कर रहा हूँ, बोलना साइन चेंज होगा, बिल्कुल सही है। अब इनइक्वालिटी साइन पे आओ, ये बेस जो है ए ग्रेटर देन 1, मतलब नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन, तो 1 प्लस 1/x की पावर 1/4 is less than 2 raised to power -1, हाँ या ना? और ये लेस देन 2 raised to power -1 है,
तो ग्रेटर देन 0 आपको शो करना पड़ेगा, यस और नो। नाउ 0 इज लेस देन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 इज लेस देन 1/2। अनुकृति तीनों तरफ में ऐड कर दूं -1। समझ में आ रहा है आपका नाम क्यों लिया अभी मैंने, क्योंकि ऐसी ही गलती आपने यहाँ की थी समझने में। ठीक है बेटा, अरे अभी तो क्लियर है ना। तो ये हो गया -1 इज लेस देन 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 इज लेस देन -1/2, विच इज नॉट पॉसिबल। x is basically null set। ये क्वेश्चन आईआईटी का आया हुआ। अब ये समझना कि हल्का सा पेशेंस रख जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यस और नो। बहुत सारे बच्चे से यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकाल के आते पता है, पावर 4 कर देते हैं, सॉल्यूशन निकाला, जबकि x यहाँ पर क्लियर है, x की पावर 1/4, दैट विल नॉट बी द नेगेटिव। अगर बाहर कोई और साइन नहीं दिया गया है तो ये चीजें नेगेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझना होगा कि क्या चीज नेगेटिव होती है और क्या चीज नेगेटिव नहीं होती है। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास है कुछ इस तरीके का कुछ, प्लीज। अब यहां पर आप डायरेक्टली इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, आप इस चीज को समझ सकते हो, ये 1 है, इसमें कोई शक नहीं है। log 2x plus 3 2x plus 3, तो यू कैन से 2x plus 3 is greater than 0 and 2x plus 3 is not equals to 1। हाँ या ना? इसमें है, बोलो तो सही आ रहा हूं। तो x is greater than -3/2, x is not equals to -1। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो ये बेसिकली log a base a 1 दे देगा। नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट। देखो बेटा, आप लोग एक चीज समझना कि मेरे पढ़ाने में जो भी मैं क्वेश्चंस लूंगा ये प्रिलिप्को से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को बुक के नाम बता दो हैवी हैवी तो आपको लगेगा हाँ कुछ बहुत अच्छी चीज हो रही है। प्रिलिप्को का ये क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी बुक्स में भी अवेलेबल है, और आप कैलकुलस के लिए लोग बर्मन भी बात करते हैं, बट बहुत सारी चीजें दूसरे बुक्स में ऑलरेडी लिखी गई है। ठीक है, देखो कोई भी बुक जो एट प्रेजेंट बहुत अच्छी है ना, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बशर्ते आप उसे पूरा सॉल्व करें, या हम जो भी मटेरियल दें उसे आप पूरा सॉल्व करें। देखें आप नाउ डायरेक्टली आप कह सकते हो क्या कि ये क्या होगा, बोलो। आप कहेंगे कि सर आपने बोला क्या, ये नहीं समझ। मैं बात करता हूँ, क्या आप डायरेक्टली यहाँ बता सकते हैं ए ग्रेटर देन 1 है कि बिटवीन 0 एंड 1 है? नहीं बता सकते ना। मीन्स यू हैव टू गो फॉर द केसेस। केस 1 a greater than 1 means 2x plus 3 greater than 1 means x is greater than -1। बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो। In that case, increasing inequality sign will not change। हाँ या ना? और अगर आप x स्क्वायर की बात करो तो दिस शुड ग्रेटर देन 0
मीन्स x इज द एलिमेंट ऑफ आर नॉट, बताया था भी मैंने आपको। अब आप इसी को सॉल्व करें। तो यहां आ जाएगा x माइनस 3 x प्लस 1, देख लेना भैया यही आया कि नहीं है। मीन्स हाँ या ना, बोलो। तो ये चीज क्लियर है कि -1 से 3 में तो पॉसिबल है। इस केस से हमारे पास से निकल के आया कि नहीं निकल के आया, बोलो तो बता दो यार। इसी तरीके से केस सेकंड पे हम जाएंगे। वो केस सेकंड क्या होगा कि a इज बिटवीन 0 and 1 means 2x plus 3 is between 0 and 1 means -3 is less than 2x is less than -2 means -3/2 is less than x is less than -1। जब आपका x -3/2 और -1 के बीच में, in that case log x square 2x plus 3 is less than। अब इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी कि नहीं होगी, बोलो। अगर आपका a बिटवीन 0 and 1 है, इट विल चेंज द इनइक्वालिटी साइन। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मीन्स x माइनस 3 x प्लस 1 लेकिन आपके लिए तो ये केस इंपॉर्टेंट है ना। यस और नो। अब समझना मेरी बात, आपका a या तो ग्रेटर देन होगा, इधर इट इज ग्रेटर देन 1 और इट इज बिटवीन 0 and 1। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया जाएगा कि यूनियन लिया जाएगा, बोलो। यूनियन, यूनियन यहाँ कहीं और आता है बेटा, यूनियन। देखो जबरदस्ती इंटरसेक्शन मत लगा देना, दोनों केस अलग अलग है। केस फ्रॉम केस 1 and case 2 your x is the element of -3/2 to -1 union -1 से 3। अनुकृति जब दो अलग केसेस होते हैं, ऑप्शन है तो यूनियन आता है, ठीक है। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये है जो आपको करना है, ठीक है। और इसका आंसर मैं लिख देता हूं आर्ची।